जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर से सनसनीखेज घोटाले ने भयंकर हड़कंप मचा दिया है, जो तृणमूल कांग्रेस की अंतर्कलह और सत्ता के अंधेरे खेल को नग्न रूप से उजागर कर रहा है। ममता बनर्जी के लाड़ले अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में सीआईडी का नोटिस क्या जारी हुआ। ममता बनर्जी भागी भागी अदालत पहुंच करके अपने भतीजे की रक्षा की गुहार लगा रही हैं। इस पूरे प्रकरण को एक त्रासदीपूर्ण नाटक का रूप दे रहा है। जो कुछ भी घटनाक्रम फिलहाल पश्चिम बंगाल में देखने के लिए मिल रहा है, जाली सिग्नेचर का मामला ममता दीदी के लिए अब वो राजनीतिक हड्डी बन चुका है जिसे न तो निगला जा रहा है और ना ही ममता बनर्जी उगलने की स्थिति में दिखाई दे रही हैं। अब तो जजों के सामने नाक रगड़ने को भी मजबूर होना पड़ रहा है ममता दीदी को। सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि हालिया विधानसभा के चुनाव के बाद में तृणमूल कांग्रेस ने शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर तकरीबन 70 विधायकों के हस्ताक्षर बताए गए, लेकिन कुछ विधायकों ने खुलकर के आरोप लगा दिया कि उनके सिग्नेचर पूरी तरीके से फर्जी हैं। उन्होंने कभी बैठक में हिस्सा ही नहीं लिया और ना ही किसी भी प्रस्ताव पर कभी दस्तखत बनाए। सीआईडी ने दोस्तों इसकी जांच शुरू की। कई विधायकों के बयान भी दर्ज किए गए। कम से कम 3 से 4 विधायकों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये उनके सिग्नेचर हैं ही नहीं। अभिषेक बनर्जी जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, इस पूरे खेल के केंद्र में आ चुके हैं और सीआईडी उन्हें समन भी भेज चुकी है। उनके कलकत्ता स्थित आवास पर टीम पहुंची हुई है। अभिषेक स्वास्थ्य कारण जो है बता करके कहीं ना कहीं टाल मटोल कर रहे हैं इस मामले में। पहले 15 दिनों की मोहलत मांगी, फिर दूसरा नोटिस आया और 8 जून को अब सीधे तौर पर सीआईडी के दफ्तर में पेश होने का फरमान जारी किया गया है, नोटिस जारी किया गया है। और इसी की वजह से ममता बनर्जी अब गिरफ्तारी से संरक्षण पाने के लिए कोर्ट के सामने नाक रगड़ने को मजबूर हैं। अब कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कोर्ट से कोर्सिव एक्शन से बचाव की गुहार लगाई है। यह मामला दोस्तों महज एक प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि सत्ता के दुरुपयोग और पार्टी को कब्जे में रखने की साजिश का प्रतीक बनता जा रहा है। ममता बनर्जी, जिन्हें अपनी तानाशाही शैली के लिए जाना जाता रहा, अब इस आग को बुझाने के लिए हर संभव कोशिश में लगी हैं। भतीजे को बचाने के लिए अदालत दरबार भागना, आंतरिक कलह को दबाने के लिए 2 विधायकों को निष्कासित करना, यह सब कुछ परिवारवादी राजनीति की चरम सीमा दिखाता है। तृणमूल कांग्रेस अब अभिषेक बनर्जी को बचाने या फिर बलि चढ़ाने की नई राजनीतिक बिसात बिछाने में जुटी हुई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी के अंदर 2 गुट उभर करके सामने आए हैं। एक तरफ अभिषेक बनर्जी का कुनबा है तो दूसरी तरफ असंतुष्ट विधायक। तकरीबन 20 से ज्यादा विधायक बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। लगातार ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में विधायकों का गुस्सा फूट रहा है। टीएमसी के अंदरूनी सूत्र बता रहे हैं कि ममता दीदी अब अभिषेक बनर्जी को आगे की लड़ाई से अलग रख करके पार्टी को एक नया चेहरा देने की कोशिश कर रही हैं, ताकि आगामी चुनाव में यह जो बड़ा घोटाला है यह बोझ ना बन सके। लेकिन ममता बनर्जी, क्या यह संभव है जब खुद ममता का परिवार इसकी जड़ में हो? अभिषेक बनर्जी का लाड़ला कहकर के संबोधित करना अब व्यंग सा बन चुका है। स्कूल जॉब घोटाले से लेकर के अब फर्जी हस्ताक्षर तक आरोपों की झड़ी लगी है अभिषेक बनर्जी पर। और ममता बनर्जी के लिए अभिषेक बनर्जी उनके राजनीतिक पतन का कहीं कारण न बन जाए। टीएमसी का दावा है कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन जब खुद उनके विधायक कह रहे हैं कि हस्ताक्षर जाली हैं, तो बचाव का रास्ता बचा कहां है ममता दीदी? आप बोलते रहिए ये सब कुछ वेंडेटा पॉलिटिक्स का हिस्सा है, लेकिन आपके विधायक कह रहे हैं कि ये सब कुछ जालसाजी की गई है उनके साथ में। यह प्रकरण तृणमूल कांग्रेस की अंदरूनी कमजोरी को उजागर करता है। ममता बनर्जी की तानाशाही, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों ने पार्टी को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर दिया है। बंगाल की जनता अब इन खेलों से तंग आ चुकी है। बीजेपी और अन्य विपक्षी दल इस मुद्दे को पहले से लेकर के हमलावर रहे थे और अब जब वो सत्ता में हैं तो ममता बनर्जी की लंका लगा करके रख दी है। लोकेट चटर्जी जैसे नेता खोल करके आरोप लगा रहे हैं। अभिषेक बनर्जी को बचाने की कोशिश में ममता खुद फंसती चली जा रही हैं। अदालत पहुंच करके भागी भागी गुहार लगाना उनकी छवि को और भी ज्यादा धूमिल कर रहा है। क्या ये वही ममता दीदी है जो कभी मां माटी मानुष का नारा देकर के सत्ता में बैठी हुई थी? आज वही परिवार और कुनबे की रक्षा में व्यस्त दिखाई दे रही ममता दीदी। जाली हस्ताक्षर का मामला ममता दीदी के लिए वो गले की अब हड्डी बन करके रह गई। न तो वो उसको निगल पा रही हैं और ना ही उगल पा रही हैं। जब अभिषेक बनर्जी ने इन फर्जी दस्तावेजों के जरिए
इन फर्जी सिग्नेचर के जरिए जब इस मामले में टीएमसी को धकेला था, तो क्या ममता बनर्जी की भी कहीं ना कहीं एक तरीके से हामी थी, रजामंदी थी? ये बहुत सारे सवालों के जवाब लेने के लिए अब सीआईडी की जो टीम है उन्होंने 8 जून को इंटेरोगेशन के लिए बुला लिया है और ममता बनर्जी के लाडले अभिषेक बनर्जी के पास में कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा है कि 8 जून को अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी का दिन लिख दिया गया है। क्यों लिख दिया गया है और अदालत में कैसे भागी भागी ममता बनर्जी पहुंची, इसकी भी एक राजनीतिक वजह समझिए। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को इस बात का अंदेशा कह लीजिए, आभास कह लीजिए हो चुका है कि जब 8 जून को इंटेरोगेशन के लिए इनको बुलाया जाएगा और ये अच्छी तरीके से जानते कि जिस कांड को इन्होंने अंजाम दिया है उस कांड में सीआईडी की ओर से इनकी गिरफ्तारी एक तरीके से तय है, तो जब इंटेरोगेशन के लिए इनको बुलाया जाएगा और वहां से जब इनकी गिरफ्तारी होगी तो कस्टडी में जब चूड़ियां टाइट की जाएंगी, उससे बचने के लिए ममता बनर्जी अदालत के दरवाजे पर, अदालत के दरबार में गुहार लगाने पहुंची हैं कि हमारे भतीजे के खिलाफ में कोई भी कड़ी कार्रवाई होने से बचाई जाए, कोई भी बड़ी कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई होने से रोकी जाए। लेकिन अदालत क्या ममता बनर्जी की इस गुहार को स्वीकार करने वाली है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने ही मोर्चा खोल दिया है। तृणमूल कांग्रेस के नेता ही अब अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में परचम बुलंद कर रहे हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैसे उनके साथ में जालसाजी को अंजाम दिया गया है। वो 70 विधायकों के सिग्नेचर, जहां पर कई सारे विधायक मौजूद ही नहीं थे और कुछ स्पेसिफिक विधायक जिनका जिक्र मैंने इस रिपोर्ट में किया, उनको निष्कासित भी कर दिया गया ममता बनर्जी की तरफ से। उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया है कि उनके खिलाफ में यह बहुत बड़ी फोर्जरी की गई है। उनके सिग्नेचर्स, उनके डुप्लीकेट सिग्नेचर बना करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अपने फैसले इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं। तो इसलिए अदालत में ममता बनर्जी भले ही भागी भागी पहुंची हों, भले ही अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए नाक रगड़ने पर कोर्ट में मजबूर हों, लेकिन दोस्तों अदालत से भी ममता दीदी को और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को किसी भी तरीके की राहत मिलने की उम्मीद दूर दूर तक दिख नहीं रही। और जब दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं दिख रही है तो फिर 8 जून का दिन आप लोग गिरफ्तारी का दिन तय मानिए। इंटेरोगेशन के बाद में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ में सीआईडी बड़ा एक्शन ले सकती है, गिरफ्तारी हो सकती है, जुडिशियल कस्टडी में रख करके उनसे इंटेरोगेशन की जा सकती है, क्योंकि यकीनन तौर पर इस मामले पर जो रायता फैला हुआ है टीएमसी का, जब इंटेरोगेशन के लिए अभिषेक बनर्जी को बुलाया जाएगा तो ये सीधे सीधे जवाब तो देंगे नहीं, बचते दिखाई देंगे जवाब से, सच्चाई को छिपाने की कोशिश करेंगे। और जब कॉपरेशन नहीं दिखाई देगा इंटेरोगेशन में तो यकीनन तौर पर इनकी गिरफ्तारी तो तय है। मसलन अब जब कोर्ट में, जब अदालत में अभिषेक बनर्जी के लिए ममता बनर्जी ने गुहार लगाई है, अब देखना दिलचस्प होगा कि इस गुहार को कोर्ट किस तरीके से लेता है। क्या कोर्ट वाकई में किसी भी तरीके की राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है? क्या कोर्ट को लगता है कि ममता बनर्जी के इस केस की सुनवाई भी होनी चाहिए? क्योंकि सब कुछ पानी की तरह साफ हो चला है। तमाम विधायक, तमाम नेता मीडिया के सामने आकर के उन तमाम डॉक्यूमेंट्स को हवा में लहरा करके सब कुछ जनता के सामने रख रहे हैं, सबके सामने पूरी सच्चाई आ चुकी है। तो ऐसे में अभिषेक बनर्जी की जो लंका है वो लगने वाली, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या राय है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।